नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गो ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और 11 से 17 जनवरी 2024 के लिए रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए जेमिनाई देख लेते हैं सबसे पहले कि जो आपकी इस सप्ताह ओवरऑल एनर्जी रहेगी वो आपकी कैसी रहेगी। फिर देखते हैं कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, उन्हें अटैचमेंट फील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में थे तो वो एनर्जी कैसी रहेगी अगर वापस आ रहे हैं तो। और अगर कोई नया पर्सन, नया लवर, प्रेमी, कोई रिश्ता नया आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ पर्सन के लिए हो सकता है कि जो जिस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से आप जूझ रहे थे, परेशानी में थे, चाहते हुए भी आप उस परेशानी से, उस दुविधा से नहीं निकल पा रहे थे, तो यहाँ ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो खुद की बनाई हुई है उससे कोशिश करते हुए आप बाहर निकलेंगे और एक नई एनर्जी की तरफ रुझान करेंगे। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आप चाहते हुए भी जितना भी हालांकि आप काफ़ी कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स रूपी दीवार से किसी तरह बाहर आया जाए, लेकिन फिर भी आप नेगेटिविटी महसूस करने वाले हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहेगा, परेशानी रहेगी, तकलीफ रहेगी। और कुछ के लिए दिक्कत हो सकती है और कुछ जो पहले से ऑलरेडी इन परेशानियों से जूझ रहे थे तो वो इस स्पोर्ट्स रूपी दीवार से यानी कि इस बंधन से मुक्त होकर सोच विचार करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो देख लेते हैं जो रिसेंट पास्ट है। आगे के कार्ड्स देखकर पता चलेगा कि आखिर आप चाह क्या रहे हैं। तो रिसेंट पास्ट देख लेते हैं आपका कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। सॉरी गाइज, आज किसी चीज़ के बाहर से आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सो सॉरी। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। द वर्ल्ड। तो जो आपका रिसेंट पास्ट है वहाँ हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए जो आपका रिश्ता था, आप पास्ट में जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे तो वहाँ आप का जो है डाइवोर्स के लिए परेशान थे या फिर नो कांटेक्ट के लिए थे, सेपरेशन के लिए थे, दूरियां बनाने के लिए थे, या जो ऑलरेडी रिश्ता टूट चुका था तो उसे एक करने के लिए आप परेशान थे। तो कुछ केसेस में ये जो है द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो अनकम्प्लीट काम है, तो कुछ कुछ के लिए हो सकता है, कुछ केसेस के लिए कि जो डाइवोर्स वगैरह चाह रहे थे, जो दूरियां बनाना चाह रहे थे आप, तो वो बनती आपकी दिखाई दी है, जिसके लिए आप लंबे समय से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे या आपस में चाह रहे थे, समझौता नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ आप उस परेशानी से, दुविधा से बाहर निकलते दिखाई दिए हैं। और कुछ केसेस में जो एक पुरानी बातों को, परेशानियों को, दिक्कतों को ख़त्म करते हुए अनफिनिश्ड बिजनेस को जो है कंप्लीट करते हुए के एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते दिखाई दिए हैं कि एक नए सिरे से अगर आपने एक बिगिनिंग की है, एक शुरुआत की है, तो नेगेटिविटी ख़त्म होते हुए एक लाइफ में एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हुई है। और वो धीरे धीरे करके जो है नेम और फेम आपको दिलाएगी, आपको खुशहाली दिला सकती है। उससे आप काफ़ी हैप्पी और खुश रह सकते हैं, जो पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए दोबारा से आपने शुरुआत की है उस चीज़ की, तो वो दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं। सॉरी गाइस, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, शायद कंस्ट्रक्शन चली हुई है साइड में। तो देख लेते हैं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी वो कैसी रहेगी।
द एम्प्रेस, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी काफ़ी जेनेटिक रह सकती है, काफ़ी यानी कि जिससे आप प्यार करते थे, प्रेम करते थे, जिसे बिल्कुल अपना क्लोज मानते थे, अच्छा मानते थे, तो उसके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। फैमिली जैसे, परिवार जैसे बिल्कुल एकदम उनके साथ खुश महसूस करने वाले हैं, गॉर्जियस महसूस करने वाले हैं। और नेम, फेम, स्टेबिलिटी, खुशहाली, काफ़ी अच्छा फील होगा। और उनके साथ डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, इंजॉय करना, गेट टुगेदर करना, पार्टीज़ में जाना, इस तरह की आपकी एनर्जी रहने वाली है। यानी कि काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। और ये जिस भी एनर्जी में आप जाएंगे, जो जिससे भी वो काफ़ी समझदारी के साथ आप उसमें आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई नेगेटिविटी है भी, छोटी मोटी मतलब तकलीफ परेशानी है भी, तो उसे आप जाहिर नहीं करने वाले हैं। यानी कि खुशहाली के साथ जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, आप उसमें काफ़ी क्रिएटिव दिखाई देंगे, खुशहाल दिखाई देंगे, हैप्पी रहेंगे, मौज और मस्ती के साथ रहेंगे। तो देख लेते हैं कि अगर कोई पुराने पर्सन से आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे या रिलेशनशिप में थे, तो क्या वो वापस आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो एनर्जी कैसी रहेगी? 5 ऑफ वांड्स, जी नहीं। जो पास्ट पर्सन है, अगर 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 कोई आपके लाइफ में कोई पास्ट पर्सन था, तो उसके साथ आपका काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला है। और अगर आप वापस उसमें आने की कोशिश करेंगे या वो पर्सन आने की कोशिश करते हैं, तो आपका काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दुविधाएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में आप रह सकते हैं। यहाँ तक कि जो है लड़ाई मार पिटाई तक की भी नौबत आ सकती है। तो ऐसे पर्सन से आपको बचने की ज़रूरत है। अभी उन एनर्जी आपके फेवर में नहीं है, परेशानी भरी है। तो पुराने पर्सन के साथ जिनसे आपके रिश्ता टूट चुका है, फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो चुका है, तो उन्हें अभी अपने लाइफ में लाने की कोशिश मत कीजिएगा। उन्हें अभी जो एनर्जी है काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी तकलीफ भरी हो सकती है। उनके साथ अगर आप कोशिश भी करेंगे तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के सिवाय आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो अभी उससे बचने की ज़रूरत है। अभी आप प्लीज़ अपनी लाइफ में कोशिश मत कीजिएगा इन दिनों के लिए, कम से कम 11 से 17 के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। उसके बाद फिर से देखेंगे और पता चलेगा कि एनर्जी कैसी रहेगी। नए पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं कि नए पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है इन दिनों, तो एनर्जी कैसी रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई नया पर्सन हो सकता है कि वो आपका फ्रेंड है, दोस्त है, सहेली है, आप उसको ऑलरेडी जानते हैं और उनके साथ आपका जो है दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी, तो वो अभी वहाँ स्टैंड लेना चाह रहा है। वो आपके साथ हो सकता है कि एक लवर के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक आपके साथ एक रिश्ता बनाने आ रहा हो। आपको सिंगल देखते हुए उनको लग रहा है कि आप सिंगल हैं, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे आदमी हैं। तो ये सोचते हुए वो उसमें स्टैंड लेना चाहता है, खड़ा होना चाहता है और आपके साथ अपने लिए और आपके लिए, यानी कि अपने प्यार के लिए वो अपनों के भी खिलाफ जा सकता है, क्योंकि वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। हो सकता है कि आप उनसे रिश्ता बनाना चाहते हो या वो रिश्ता बनाना चाहते हो, लेकिन अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के रूप में रहे हैं कि आपने रिश्ते के रूप में कभी एक दूसरे को इस नज़र से नहीं सोचा देखा। लेकिन अभी उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए या जो दूरियां फिर से बन गई हैं, हो सकता है कि आपका दूर दूर रहना शुरू हो गया हो और फ्रेंड्स रहे हैं आप एक दूसरे में, तो वो वापस आ रहे हैं और आपके साथ एक नया रिश्ता बनाने आ रहे हैं। और अगर आप दोनों तरफ से मिलकर रिश्ता बनाएंगे तो आप धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ स्टेबल भी हो सकते हैं, खुशहाली भी आ सकती है आपकी। तो आप दोनों को एक दूसरे से मिलकर बातें करने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आगे बढ़ेंगे तो जो वह दोस्ती जो है आपकी रिश्तेदारी में जा सकती है। तो देख लेते हैं गाइडेंस, यूनिवर्स जी आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए आपको, अभी किसी रिलेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी जो है यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में रह सकते हैं। अभी जो भी एनर्जी है, नई या पुरानी एनर्जी, कोई भी इतनी मतलब खुलकर अच्छे से सामने नहीं आ रही है। आप दुविधा में रह सकते हैं, परेशानी में रह सकते हैं, क्रॉस मार्क पर रह सकते हैं। तो सबसे पहले आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, डिसीजन लीजिए, आंखों से पट्टियां खोलिए, तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है इस रिश्ते में। यानी कि जो पुराना पर्सन है उसकी तो अभी एनर्जी आपके हक में है ही नहीं है। तो नई एनर्जी के बारे में भी जो हो सकता है कि आपके दोस्त सहेली के रूप में आप से पहले मिल चुका हो, या फिर बिल्कुल नई एनर्जी हो, तो अगर उसके लिए आप स्टैंड लेंगे, हो सकता है कि वो आपकी बिल्कुल फ्रेश नई एनर्जी हो, कोई दोस्त या सहेली भी ना हो लेकिन अदर कास्ट से हो। तो इस वजह से कोई अपनों के खिलाफ या उनके खिलाफ थोड़ी सी जो बातें चल रही हैं वो उसके विरुद्ध अगेंस्ट खड़ा होना पड़े, तभी एनर्जी आप तभी वो आगे बढ़ पाए। तो वहाँ भी आपको डिसाइड करना है कि आपको उस एनर्जी के साथ जाना है या नहीं जाना है। पहले कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, सोचिए, विचारिए, और जो भी रास्ता आपको ठीक लगे कि आपको उस एनर्जी के साथ जाना है या नहीं जाना है, तो तभी आप आगे डिसीजन लीजिए। क्योंकि आप नहीं तो अदरवाइज़ आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रह सकते हैं। सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है, मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।